न्यूमेरिकल 3.7 की स्टेटमेंट है। टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. इसमें सबसे पहले जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इस केस में हमारे पास मैस m2 जो है वो ग्रेटर होता है मैस m1 से। जब एक जो मैस है वो वर्टिकली मूव करे और दूसरा हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल मैस है वो हमारे पास ग्रेटर होगा और जो वर्टिकली मूव कर रहा है मैस वो स्मॉलर होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैसेज राइट करते हैं। फर्स्ट मैस जो है ये हमारे पास 26 किलोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे हम फर्स्ट मैस को m1 ही शो करेंगे तो m1 आ जाएगा हमारे पास 24 किलोग्राम और सेकंड मैस हमारे पास आ जाएगा m2, यह आ जाएगा 26 किलोग्राम। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें टेंशन फाइंड करनी है इसमें स्ट्रिंग में। और एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टेंशन फाइंड करने के लिए जो रिलेशन है हमारे पास वो है T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब T आ जाएगा हमारे पास m1 है हमारे पास 24 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय m2 विच इज़ 26 किलोग्राम ओवर m1 है हमारे पास 24 किलोग्राम प्लस m2 है 26 किलोग्राम मल्टीप्लाई g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 26 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 624 किलोग्राम। किलोग्राम से मल्टीप्लाई होके किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 24 को 26 में ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 50 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास, ये ज़ीरो जो है ये इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 624 को 5 पे डिवाइड करते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 124.8 124.8। अगर यहाँ पे देखें तो किलोग्राम जो है ये ऊपर स्क्वायर है, किलोग्राम का तो ये स्क्वायर कैंसिल होके 1 रह जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो हम टेंशन राइट करेंगे 124.8 न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास स्ट्रिंग में टेंशन। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। 124.8 को हम 125 भी राइट कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास रिलेशन है A इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 हमारे पास मैस है 24 किलोग्राम, m1 प्लस m2 को अब शॉर्टली मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। ऊपर हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, इन दोनों को ऐड करके 50 किलोग्राम आता है, तो यहाँ मैं 50 किलोग्राम ही राइट करूँगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये g है तो g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, ये ज़ीरो जो है ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा,
24 को 5 पे डिवाइड करेंगे, उसका आंसर आएगा 4.8। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4.8। ये किलोग्राम जो है ये किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, यह रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम एक्सेलरेशन राइट करेंगे 4.8 को राउंड ऑफ करके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये एक्सेलरेशन है और टेंशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। न्यूमेरिकल 3.8 की स्टेटमेंट है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो इसमें जो गिवन है वो सबसे पहले हम राइट करेंगे, जो डेटा है हमारे पास वो सबसे पहले पूछा है हाउ मच टाइम, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं टाइम। हमने फाइंड करना है ये चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी विच इज़ इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन। इसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे F इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। यहाँ पे हमने T फाइंड करना है, तो T और F इन दोनों की जो है वो जगह चेंज कर देंगे, इनको आपस में जो है वो एक्सचेंज कर देंगे इनकी जगह। तो T हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P ओवर F। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इनमें। अब डेल्टा P है हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड ओवर फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे T इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 न्यूटन, न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा सेकेंड। तो 1.1 सेकेंड टाइम आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास।